ईरान और अमेरिका के बीच डील लगभग फाइनल मानी जा रही है। 19 जून को जिनेवा में इस 14 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका समझौते के लिए उतावला है, उससे इतना तो जाहिर है कि अमेरिका बैकफुट पर है और उसे ईरान के हाथों मुंह की खानी पड़ी है। अमेरिका और ईरान के बीच 100 दिन से ज्यादा चले संघर्ष के बाद ऐतिहासिक समझौते ड्राफ्ट हो गया है। लेकिन इस मसौदे ने साफ कर दिया है कि असली सिकंदर ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को कूटनीतिक सरेंडर करना पड़ा है। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि इस एग्रीमेंट पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेरी कालिबफ ने साइन किए हैं। हालांकि ट्रंप ने खुद जिनेवा जाने से इनकार किया है और कहा है कि इस कार्यक्रम में जेडी वेंस हिस्सा लेंगे। उन्होंने इसे अपनी जीत बताने की कोशिश की, लेकिन 14 पॉइंट वाले शांति मसौदे की जानकारी आने के बाद इसे ट्रंप का कूटनीतिक सरेंडर बताया जा रहा है। वहीं ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा संघर्ष से लेकर शांति वार्ता तक सिकंदर बनकर उभरे हैं। हिम्मत की, शुजात की कदर फौज में की जाती है, चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना दिखा रहा हो। लेकिन अगर वो अपने मुल्क के लिए, अपने नमक के हक अदा करने के लिए सर कुर्बान कर रहा है, तो उसकी इज्जत करते हैं, चाहे दुश्मन का भी हो, चाहे दुश्मन का भी हो। ये हम जानते थे कि ये बहुत पुरानी सभ्यता है। और अगर मैंने बड़े डंके की चोट पे कह दिया कि साहब ईरान की फतेह होगी, ईरान का पलड़ा इस लड़ाई के बाद भारी साबित होगा, तो लोग बोलने लगे तू सटिया गया है, हो ही नहीं सकता, क्या बकवास कर रहा है। मैंने कहा आगे आगे देखे जाओ। ठीक है, इजराइल से एक सज्जन, ठीक है, एक महानुभाव, वो भी मेरे साथ टीवी पे थे, बोले 48 घंटे में ईरान खत्म, घुटने टेक देगा। अयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब को मार डाला, 80 साल की उनकी बेचारी बेगम को मार डाला तुमने, उनके बेटे, उनकी बेटी, उनकी बहू को मार डाला। मेरी भी बहू यहां बैठी है, इसका लड़ाई से क्या सरोकार। अब औरतें बच्चे मार रहे हैं और उसके बाद टार्जन, बुंडोलो, क्रीग बने औरतें 168 बेटियां मार डाली। अबे लानत है तुम पे, चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। लानत है तुम पे, तुम बच्चियां मार रहे हो, तुम हारोगे क्योंकि तुम गुनाह कर रहे हो। उस मालिक की नजरों में तुम गुनहगार हो, इंसानियत की नजरों में तुम गुनहगार हो तुम गुनहगार। अरे मासूम बच्चियों को कौन मारता है यार, हैवान ही है कोई जो उसको मारे, एक छोटी सी बच्ची को मार डालेगा। तुमने एक नहीं मारी साहब, 168 मारी है मिनाज में, और वो तो एक जगह थी, वो तो एक जगह थी। मैं आज आपको इस जंग के कुछ जो नुक्ते हैं वो समझाना चाहता हूं, एक फौजी अफसर के तौर पे। ठीक है साहब, जब ये लड़ाई शुरू हुई, मैंने किस बुनियाद पे कहा कि अमेरिका नहीं जीत सकता। एक मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे ना, ये देखिए यहां पे जीरो का इजाद हुआ था इस मुल्क में, यहां से ईरान गया, ईरान से अरब गया, अरब से यूरोप गया, और अमेरिका वगैरह, उन्होंने सारा मैथमेटिक्स हम लोगों से सीखा है, सारा मैथमेटिक्स हम लोगों से सीखा है। तो मैंने कहा साहब, जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया था, इराक ईरान से 1/4 गुना छोटा है। इराक सपाट समतल रेगिस्तान है, वहां कहीं भी लेके टैंक लेके चढ़ जाओ। ईरान इराक से 4 गुना बड़ा है, नंबर 1। ठीक है साहब, ईरान इराक से 4 गुना ज्यादा बड़ा है, और पहाड़ ही पहाड़ हैं, एल्बर्स, ज़ाग्रोस, और जो समुद्र तट है हॉर्मुज के ऊपर, वो सारी चट्टाने हैं, रेत नहीं है साहब। वो चट्टान पे हमला करने बड़ी बड़ी फौज के फाख्ते उड़ जाए, और 48 साल से ये लोग तैयारी कर रहे हैं इस जंग की। 48 साल से ईरान के लोग इस जंग की तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे थे ना कि साहब ये सरजमी हम इसको रौंदते हैं साहब, टैंक रौंदते हैं।
अरे ये सरजमी ही हम फौजियों को बचाती है, मालूम? हम खोदते हैं इसके अंदर टनल, ट्रेंचे, बंकर और अंदर घुस जाते हैं और जितने मर्जी B-52 B-2 बम्बर बम गिराए, अरे कख नहीं होता, कख नहीं हुआ है। कर लो जितने मर्जी तुम दावे कर लो कि हमने 80% उड़ा दिए ईरान के मिसाइल। वो CIA ने बोल दिया आज की 30% ठोके हैं साहब, 70% उनके पास हैं। गलतफहमी में मत रहना, फिर लड़ाई शुरू करोगे ऐसा झटका लगेगा कि होश आवाज के फाकते उड़ जाएंगे, और ठीक वही हुआ है साहब। सवाल है कि ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते में किसका पलड़ा भारी है। आधिकारिक तौर पर डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन ईरानी और पश्चिमी मीडिया में जो मसौदा सामने आया है उसे देखें तो ईरान का पलड़ा कहीं भारी नजर आता है। सवाल है कि ईरान को क्या मिला, तो जवाब है पूर्ण युद्ध विराम। ईरान पर कोई हमला नहीं होगा, लेबनान में हमले रुकेंगे, अमेरिका ईरानी संप्रभुता का सम्मान करेगा और अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देगा। हॉर्मुज के पास तैनात अमेरिकी सेना वापस होगी, ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी खत्म होगी, तेल निर्यात की छूट मिलेगी। ईरान के लिए बड़ी जीत यह है कि उसका मिसाइल कार्यक्रम जारी रहेगा। परमाणु प्रोग्राम पर 60 दिन बाद बातचीत होगी और यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं भेजा जाएगा। सबसे बड़ा भ्रम और ट्रंप की हार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। ट्रंप की पुरानी जिद थी कि वो ईरान का परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप चाहते थे कि ईरान अपना यूरेनियम अमेरिका को सरेंडर करे, लेकिन डील में ऐसा कोई प्रावधान दिखाई नहीं दे रहा है। यूरेनियम ईरान में ही रहेगा और ईरान इसे अपने प्लांट में डाइल्यूट करेगा। ईरान को ऊर्जा जरूरतों के लिए सीमित यूरेनियम संवर्धन की परमिशन मिलेगी। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने 2018 में ओबामा के ऐतिहासिक परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर निकाल लिया था और यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह रोकने की बात कही थी। आज उन्हें खुद ही छूट देनी पड़ी है। इसे ईरान की जीत माना जा रहा है। ईरानी उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि ईरान पर हमला करने वाले दुश्मन ने अपने सभी लक्ष्यों में पराजय का सामना किया। अमेरिका खुद युद्ध विराम और वार्ता की मांग करने को मजबूर हो गया है। ईरान ने हर मोर्चे पर ऐसा संघर्ष किया जैसा ट्रंप ने सोचा भी नहीं था। ईरान और अमेरिका डील को लेकर सबसे बड़ा खतरा इजराइल से आ रहा है। जहां पूरी दुनिया इस डील पर खुश है, वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को यह समझौता बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। इजरायल ने शांति समझौते को मानने से इनकार कर दिया है। अब देखना होगा कि ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कैसे निपटते हैं। हालांकि ट्रंप ने साफ संकेत दिए हैं कि वॉशिंगटन अब इजरायल की हर मनमानी का समर्थन नहीं करेगा। ट्रंप ने लेबनान में हमलों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि नेतन्याहू समझदारी से काम नहीं ले रहे हैं। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। अरे मैडम आ रही है। अरे बाबा मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।